किसी भी जैविक प्रणाली को ध्यान से देखें तो आपको संतुलन की ओर लगातार प्रयास दिखाई देगा। जब दो अलग अलग सांद्रताएं मिलती हैं तो प्रकृति उन्हें बराबर करने की कोशिश करती है। जैसे सूखा हुआ किशमिश अपने आसपास के जल को अवशोषित करके फूल जाता है। इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। ये संतुलन स्वतः नहीं होता बल्कि एक विशेष अवरोधक द्वारा नियंत्रित होता है जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। हर कोशिका इसी झिल्ली से घिरी होती है। ये झिल्ली केवल विलायक जैसे पानी को पार करने देती है लेकिन विलेय सॉल्यूट को रोकती है। इसलिए पानी हमेशा डाइल्यूट यानी कम सांद्र घोल से कॉन्सेंट्रेटेड यानी अधिक सांद्र घोल की ओर जाता है। यही प्रक्रिया पौधों को जीवित रखती है और मानव कोशिकाओं को कार्यशील बनाती है। इसी समझने के लिए हम एक थर्मोडायनामिक मॉडल का उपयोग करते हैं। यू आकार की नली में एक तरफ डाइल्यूट और दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड घोल होता है। छोटे जल अणु झिल्ली से गुजर जाते हैं लेकिन बड़े विलेय कण नहीं। परिणाम स्वरूप पानी कॉन्सेंट्रेटेड भाग में जाता है और उसका स्तर बढ़ जाता है। यही प्रक्रिया मिट्टी और पौधों में होती है। पानी जड़ों में ऊपर की ओर खींचता है। इससे एक वास्तविक बल उत्पन्न होता है। यदि हम बाहरी दबाव लगाएं तो इस प्रवाह को रोक सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब वह न्यूनतम दबाव है जो इस प्रवाह को रोक देता है। ये समीकरण परासरण दाब की गणना करता है, जहां C बराबर सांद्रता, R बराबर गैस कांस्टेंट, T बराबर तापमान केल्विन में, I बराबर वैन हॉफ फैक्टर। NaCl घुलकर दो आयन बनाता है जबकि शक्कर एक ही अणु रहती है। इसका बताता है कि घोल में कितने कण बनते हैं। परासरण दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका अर्थ ये है कि ये केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनके प्रकार पर नहीं। ये अवधारणा जेकब हेनरिकस वैन हॉफ ने दी थी। इन्होंने रसायन विज्ञान और ऊष्मागतिकी को जोड़ा। इसका उपयोग प्रोटीन और पॉलीमर जैसे बड़े अणुओं का मोलर मास निकालने में होता है। ये कोशिका और बाहरी द्रव के बीच सांद्रता का संबंध है। बाहर का घोल कम सांद्र, पानी कोशिका में प्रवेश करता है, कोशिका फूलकर फट सकती है। बाहर का घोल अधिक सांद्र, पानी कोशिका से बाहर निकलता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। दोनों तरफ समान सांद्रता, कोशिका सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि 0.9% NaCl जो नॉर्मल सलाइन होता है का उपयोग IV फ्लूइड्स में किया जाता है। इससे RBC फटते नहीं हैं। जब दबाव अधिक हो जाता है तो प्रवाह उल्टा हो जाता है। इसमें पानी उल्टी दिशा में धकेला जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि तकनीकी प्रक्रिया है। RO का उपयोग किया जाता है। समुद्री जल को पीने योग्य बनाना, अपशिष्ट जल शुद्धिकरण, औद्योगिक शुद्धिकरण। बड़े प्लांट्स में उच्च दबाव से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है। परासरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। RO एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है। विज्ञान ने प्रकृति के नियमों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया है और इसी से हम शुद्ध जल तैयार कर पा रहे हैं।